हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल उमेसाद ब्लॉग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेबी बॉटल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। आप में से अक्सर माओ का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमारा बच्चा बॉटल फीड नहीं लेता या कुछ भी नहीं खाता या उसका वेट नहीं गेन हो रहा या उसको बहुत से मसले आ रहे हैं। तो आज ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपको बताऊँगी बहुत से ऐसे फ़ायदे जो आपको बॉटल फीड करवाने से मिल सकते हैं और बहुत से ऐसे नुकसान भी जो आपको बॉटल फीड करवाने से आपके बच्चे को हो सकते हैं। तो आज की फुल वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बॉटल फीड माओ के लिए एक बहुत आसान तरीका है बच्चे को फीड करवाने के लिए, क्योंकि अक्सर माएँ जो होती हैं वर्किंग लेडी होती हैं या अक्सर माँ को बाहर जाना पड़ता है या कोई ना कोई ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से माँ अक्सर पास नहीं रह पाती है। तब ऐसी सूरत में आप बच्चे को बॉटल फीड की आदत करवा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप नहीं भी होंगी तो कोई भी बच्चे को बॉटल फीड से फीड करवा सकता है। माओं के लिए रात में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चा रात में काफ़ी टाइम तक फीड लेता रहता है अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है। तो अगर आप उसे बॉटल फीड की आदत करवाती हैं या उसे रात में बॉटल फीड देती हैं तो माँ के लिए काफ़ी आसानी होगी कि माँ अपनी नींद वगैरह पूरी कर सकेगी और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेगी। इसके अलावा बच्चे का भी पेट जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉटल फीड से जो फीड है वो ज़्यादा जल्दी आता है और बच्चे का पेट भी इससे अच्छे से भर जाता है। बच्चा काफ़ी टाइम तक पुरसुकून रहता है। जिन मदर्स का ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं सप्लाई हो पाता है, बच्चे को अच्छे से नहीं मिल पाता है, बच्चा कितना भी सक कर ले लेकिन ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं आ पाता है और बच्चे को आप देना भी ब्रेस्ट मिल्क चाहते हैं, इस टाइम पे भी आप बच्चे को फीडर पे लगा सकते हैं कि आप ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को फीडर में ऐड करके दें। इससे बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क भी ले पाएगा, उसे वो अफादियत भी मिल पाएगी, वो न्यूट्रिशंस भी मिल पाएंगी जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से मिल सकती हैं। और फार्मूला मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही किया करें अगर आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दे सकती हैं। तो अक्सर मदर को ये प्रॉब्लम रहता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं आ पाता है, तो वो फ़ौरन से बच्चे को फार्मूला मिल्क पर स्विच कर देती हैं या काऊ मिल्क पर स्विच कर देती हैं। लेकिन जितना हो सके, थोड़ा सा ये मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन जितना हो सके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क आप दें, चाहे वो बेबी बॉटल में ही ऐड करके ही क्यों ना दे रही हूँ आप अपने बच्चे को, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखें। इसके अलावा बॉटल फीड में आप बच्चे को प्यूरीज ऐड करके दे सकती हैं। उससे बच्चे की जो नहीं खाते अक्सर बच्चे खाना, लेकिन उन्हें बॉटल फीड की आदत होती है, इस तरह से वो भी खा सकते हैं और उन्हें वो ग़िज़ाइयत भी मिल सकती है। बॉटल फीड एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसकी आदत हो जाए तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना भी नहीं खाते हैं, साथ में दूध भी नहीं पीते हैं, मदर फीड भी नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें बॉटल फीड की आदत हो जाती है तो फिर वो अच्छे से दूध पीते हैं। बॉटल फीड का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क को छोड़ता है उसके बाद वो दूध भी छोड़ देता है, अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन अगर बच्चा बॉटल फीड पे होता है, आप उसे बॉटल फीड की आदत डलवाते हैं तो बच्चा आगे जाके भी दूध को कंटिन्यू रखेगा, दूध पीता रहेगा और दूध से बनी चीज़ें खाता रहेगा, दूध पीना उसको पसंद होगा। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि बच्चे को कैल्शियम कहाँ से मिले, बच्चों की हड्डियाँ कहाँ से मजबूत हों और बच्चे के तीत कैसे अच्छे हों, क्योंकि वो दूध पीने से हो सकते हैं। तो ओवरऑल बॉटल फीड के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत से नुकसानात भी हैं जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माएँ ये सब फ़ायदे तो देख रही होती हैं लेकिन जो इसके आपको नुकसानात हो सकते हैं उन पे आप गौर नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो इसका होता है कि बॉटल फीड से अक्सर बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं। बॉटल फीड एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसकी आदत बच्चे को हो जाती है तो बच्चा हर वक्त मुंह में फीडर को लेके फिरता है, हर वक्त पूरा दिन मुंह में लेके फिरता रहेगा और हर वक्त उसे ना बॉटल, चाहे उसमें दूध हो ना हो, उसे मुंह में रखना है, उसे अपने पास रखना है बॉटल को। मतलब बच्चा एडिक्ट हो जाता है बॉटल फीड का। उसके बाद वो कोई सॉलिड्स लेना पसंद नहीं करता है। वो आप उसे सॉलिड देंगे तो वो रोएगा, ज़िद करेगा और उसे लेना अच्छा नहीं लगेगा सॉलिड्स, क्योंकि बच्चे को दूध से तो ग़िज़ाइयत मिलती है, कैल्शियम मिलती है, उसकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, उसकी दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जो बच्चे की असल ग़िज़ाइयत है वो सॉलिड से पूरी हो सकती है, जो कि फिर वो स्किप कर देता है। ये चीज़ स्किप हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, बच्चे को सॉलिड्स नहीं मिल पाते हैं। माएँ जो होती हैं वो दूध देती हैं बच्चे को, तो बच्चा दूध ही पीता रहता है, पूरा दिन खाना नहीं खाता
है, खाएगा भी तो बहुत कम खाएगा, बहुत ज़िद करेगा खाने में, क्योंकि खाने में जो मेहनत लगती है वो बॉटल फीड में नहीं लगती है। बॉटल फीड में बच्चा बहुत आराम से उसको पी रहा होता है, उसी से उसका पेट भर रहा होता है। इस तरह से जो सॉलिड होता है ना वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है, जो बहुत ही एक ख़तरनाक बात है आपके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बच्चा फिर खाने को एक्सेप्ट नहीं करेगा और खाएगा नहीं, और बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए आपको दोनों चीज़ें मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा आदत दें बॉटल फीडिंग की, और ना ही पूरी तरह से उसे स्किप करें, बल्कि आप ऐसा कर सकती हैं कि आप दिन में एक दफ़ा बच्चे को बॉटल फीड दे रही हैं या रात में एक दफ़ा बच्चे को बॉटल फीड दे रही हैं। उसके अलावा आप उसे सॉलिड्स दें और दूसरी चीज़ें दें जो उसकी ग़िज़ाइयत के लिए ज़रूरी है। तो ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे को बढ़ने के लिए सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसके साथ उसको विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसको दूध से नहीं मिलती हैं, उसको दूसरे सॉलिड से मिल सकती हैं। तो इसीलिए हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बॉटल फीडिंग का जो एक बहुत बड़ा नुकसान है वो जब आपका बच्चा न्यूबॉर्न होता है तब आप उसे बॉटल फीड पे लगाते हैं, उस टाइम में बच्चे को बहुत ज़्यादा बॉटल फीड से कॉलिक इशू हो सकते हैं, गैस इशू हो सकते हैं। इस तरह के इन्फेक्शंस होने का ख़तरा बॉटल फीड से बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे को डायरिया हो सकता है, क्योंकि बॉटल फीड में अक्सर बॉटल की जो हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया और इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं उनके लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसके अलावा जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं उन्हें कोल्ड और कफ़ बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो बॉटल का टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को कोल्ड एंड कफ़ हो जाता है या और भी इस तरह की बहुत से इन्फेक्शंस होने का ख़तरा होता है। इसीलिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी इग्नोर कर देते हो ना, आपका चलो आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, पूरा आपने 1 महीना अच्छा गुजार लिया, आपने एक दिन भी थोड़ी सी बेहतियाती कर दी ना, आपका बच्चा उसी टाइम बीमार हो जाएगा और आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, और इस तरह के बहुत से इन्फेक्शंस हैं जो आपके बच्चे को बॉटल फीड दिलवाने से हो सकते हैं। और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं जब वो बॉटल से बॉटल फीड करते हैं तो माँ के दूध की बनिस्बत उसमें ज़्यादा तेज़ी से दूध आता है, वो मेंटेन नहीं हो पाता है उसका प्रेशर का लेवल, जिसकी वजह से बच्चा ओवर फीड कर लेता है और उसे वॉमिटिंग का मसला रहता है। बच्चा उतना नहीं पचा पाता है तो फिर वो हर वक्त वॉमिटिंग करता है, जैसे ही वो दूध पीता है फ़ौरन से वॉमिटिंग कर देता है। इस तरह के मसाइल बॉटल फीड से आ सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी मदर्स को काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है टेम्परेचर की, कि रूम टेम्परेचर पे आप बच्चे को फीड करवाएं। तो इसके लिए रात में बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किल हो सकती है कि अगर दूध बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आपको बार बार गर्म करना पड़ेगा, या अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको ठंडा करना पड़ेगा। इसीलिए माओ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसे मेंटेन करके चलें तो बॉटल फीड के फ़ायदे भी हैं, और अगर आप इसे मेंटेन नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ही बच्चे को बॉटल फीड पे छोड़ देते हैं, तो फिर आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है, को काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ को मेंटेन करके चलती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चे को 1 या 2 फीड जो है आप बॉटल फीड से दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन हर चीज़ जो भी एडिक्ट हो जाती है वो चीज़ प्रॉब्लम करती है, कि आपको अपने बच्चे को एडिक्ट नहीं होने देना, आपको अपने बच्चे को हर वक्त बॉटल फीड नहीं देना है। इस तरह से बहुत से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर की हैं जिससे आप अपने बच्चे को बॉटल फीड की आदत करवा सकती हैं। अगर आपका बच्चा रिजेक्ट करता है बॉटल फीड को तो किस तरह से वो बॉटल फीड पे लग सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो अभी जाके आप वीडियो वॉच कर सकती हैं। और मैं आपको डेफिनेटली कहती हूँ कि आपका बच्चा भी बॉटल फीड पे लग जाएगा अगर उसे बॉटल फीड लेना नहीं पसंद तो। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।